सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अलजेब्रा पार्ट 1 और इसके अंदर हम सारे फुल डिटेल मेथड में मैं चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक से एडवांस लेवल। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, जैसा कि हेडिंग में लिखा ही हुआ है, अलजेब्रा का पार्ट 1 में आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा अच्छे से। देखिए, जो अलजेब्रा है सबसे पहले इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। कौन सा है? सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो देखिए, अगर सर्ट्स एंड इंडिसेस आपने कर रखा है तो अलजेब्रा काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके कुछ एक दो फॉर्मेट्स है, इंपॉर्टेंट मतलब आइडेंटिटीज है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो हम सबसे पहले आइडेंटिटी सीखते हैं। एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, एकदम जीरो से लेकर के। ठीक है, चलिए अगर हम देखें सर्ट्स एंड इंडिसेस में, तो इसके अंदर कुछ फॉर्मेट यूज किए जाते हैं। जैसा कि देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला ये होता है, मतलब एक आइडेंटिटी मान लो या फॉर्मूला मान लो, जो भी। देखिए, अगर मैं लिख दूं x की पावर a इंटू में x की पावर b, तो इसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे ये जो x है, ये दोनों क्या है? बेस है, किसी भी नंबर के बेस है। अब इस नंबर, ये जो x लिखा हुआ है, इसके पावर क्या है? a है और उसकी है b। तो आप सभी ने ये रूल पहला पढ़ा ही होगा कि अगर बेस सेम हो, कहीं तक भी हो, जैसे और ले लीजिए x की पावर c, तो बेस अगर सेम हो, सेम आने चाहिए a टू z, और ऊपर पावर जो है पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें से हम एक बेस निकाल लेते हैं और ऊपर जो है पावर वो ऐड हो जाती है, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? तो ये सबसे पहला फॉर्मेट है, सभी को पता होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसके बाद हम अलजेब्रा पर चलने वाले, मैं सारे टाइप करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। जैसे मैंने मान लिया 2 की पावर लिखा हुआ है 3, इंटू में 2 की पावर लिखा हुआ है 4, इंटू में लिखा हुआ है 2 की पावर 6। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि 2 की पावर निकालेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ लिखेंगे 8, फिर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 16, फिर उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 की पावर कितनी आएगी। नहीं, ऐसे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए बेस सेम है, सभी के बेस क्या है? सेम है। आपको यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेनी है सेम बेस वाली, और जो इसकी मतलब पावर्स है और ये सब चीजें मल्टीप्लाई में चलनी चाहिए, तो ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर्स है उसे ऐड करते हैं, 3 प्लस 4 प्लस में 6, तो कितना आ जाने वाला है? 2 की पावर 6 4 10 3 13। तो बस ये इस फॉर्मेट को आप इसमें लिख सकते हो। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब एक सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर x की पावर a लिखा हो और बीच में हो डिवाइड x की पावर b लिखा हो, है ना, ऐसे में लिखा हो, या इसको मैं फॉर्मेट को हटा देता हूं, या ये ऐसे लिखा हो x की पावर a और अपॉन में x की पावर b, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये दोनों एक ही फॉर्मेट तो है। आप बताइए, कोई नंबर है, उसकी पावर है और बीच में भाग लिखा हुआ है, भाग है मतलब डिवाइड का फॉर्मेट है। और अगर बट्टे में लिख देते कोई संख्या, कोई नंबर, तो वो भी तो डिवाइड ही होता है। तो आप इन दोनों का आंसर हमेशा क्या होगा? x की पावर a माइनस बी। तो कहने का मतलब है, अगर वो भाग के फॉर्मेट में आ रहा है और बेस दोनों अलग अलग है, लेकिन बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है, तो आपको क्या कर देना है? a माइनस बी कर देना है, चाहे वो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 3 की पावर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 4 ले लेते हैं हम, 4 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, बेस सेम है दोनों के, तो एक बेस निकाल लिया हमने। अब 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2, तो 3 की पावर 2। अब यही इस फॉर्मेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 2। ठीक है, तो बस 3 की पावर 4 बट्टे में 3 की पावर 2, तो ये भी क्या है? डिवाइड फॉर्मेट में ही है। तो बस आपको याद रखना है 3 की पावर 4 माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2। तो देखिए, तो अभी हमने 2 आइडेंटिटी की है। अभी चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो जाए, बेस कितना ही बड़ा हो जाए और खिसकते खिसकते कहीं तक भी चले जाए, तो आपको यही फॉर्मेट लगाना होता है। यही सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आई होप कि ये दोनों रूल समझ में आए होंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक थर्ड फॉर्मेट ले लेता हूं, एक थर्ड आइडेंटिटी। अगर x की पावर a दिया हो और उस पूरे की पावर b दिया हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a इंटू में b। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर्स हैं, पावर है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है अगर ये इस तरह से जा रही हो कुछ। ठीक है, जैसे इधर देखिए, अगर मैं लिखा 3 की पावर 2 उसकी पावर 6, तो आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए? 3 तो बेस रहेगा ही रहेगा और 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6।
ओ सॉरी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 12। ये कुछ सर्ट्स एंड इंडिसेस के फॉर्मेट्स हैं जो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अभी हम अलजेब्रा पे चल रहे हैं, पूरे अच्छे से क्वेश्चंस को मैं आपको डील करवाने वाला हूँ। चलिए एक फोर्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं। अच्छा इस पे अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो देखिए काफी ज्यादा इजी। अगर ये आ जाए 8 की पावर 8 और उस पूरे की पावर 7 और उस पूरे की भी पावर आ जाए 9, ऐसे कुछ आ जाए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये जो बेस है इसको तो ऐसे ही रहने देना है, और ये जो पावर्स है, ये देखिए पावर्स इस लाइन में जा रहे हैं, तो इसको क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू में 7 इंटू में 9। अब जो भी आपका आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फोर्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, ये देखिए अगर कोई भी x, जैसे मैंने x की पावर 0 लिख दी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 0, x की पावर 0 क्या होना चाहिए, तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। मतलब चाहे x की पावर 0 बोलो, y की पावर 0 बोलो, m की पावर 0, कुछ भी आ जाए वेरिएबल्स में, तो आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे मैंने बोला 2000 की पावर 0, तो आंसर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। 2000 नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आएगा। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा याद रखना है 1 होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे 300 की पावर 0 प्लस में 1, आंसर क्या आना चाहिए, 300 की पावर 0 है और प्लस में 1 है। तो इधर देखिए इस इधर से तो हमारा आंसर 1 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो 1 आता है, प्लस में ये 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये केवल 4-5 आइडेंटिटी आपको याद रखनी थी, मैंने इसको अच्छे से करा दी है। एक दो चीज और देख लीजिए, अगर कभी अंडर रूट ऐसे लिखा हो, अंडर रूट एक्स लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ये जो अंडर रूट की वैल्यू होती है, ये क्या होती है 1/2। अगर यही कुछ इस तरह से लिखा हो, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हो, यहाँ क्या लिखा हो छोटा सा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। अब देखिए कैसे यूज होगा, जैसे लिखा हुआ अंडर रूट 4, तो इसको आप क्या कहते हैं 2 बोलते हैं नहीं। अब 2 कैसे आता है, इधर देखिए कि भाई ये 4 है और 4 के ऊपर है 1/2, क्योंकि देखो इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं कि 4 की पावर 1/2, 1/2 मतलब आधा। अब देखिए इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। इस 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2, और उस पूरे की पावर कितनी है इनटू में 1/2 है या नहीं, आप बताइए 1/2 मतलब इस पूरे की पावर 1/2। अब देखिए यही वाला फॉर्मेट लग जाएगा, ये वाला कि भाई जब 2 है तो इधर से 2 हमने निकाल लिया, और 2 इंटू में 1 बाय में 2, मल्टीप्लाई में चली आएगी पावर्स, तो इससे कट जाता है, तो आपका आंसर 2 ही निकलता है। तो ये कुछ सर्ट्स एंड इंडिसेस के फॉर्मेट्स हैं, क्योंकि देखिए अलजेब्रा जो है ज्यादातर कॉम्बिनेशन सर्ट्स एंड इंडिसेस का है, तो ये आपको याद रखना है, घातांक और करणी जिसे बोला जाता है। तो अभी हम सर्ट्स एंड इंडिसेस तो टॉपिक नहीं कर रहे हैं, अलजेब्रा कर रहे हैं, तो उसी से थोड़ा सा रिलेट करता है। अब मैं चलता हूं आपको लेकर के अलजेब्रा के फर्स्ट टाइप पर। अब देखिए यहां हम अलजेब्रा का स्टार्टिंग कर रहे हैं, एकदम जीरो से अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए जैसे यहाँ टाइप 1 कर लेते हैं। देखिए अलजेब्रा के अंदर आपको कम से कम नहीं तो 25 से 30 टाइप पढ़ने ही पड़ेंगे। कितने, 25 से 30 टाइप तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अलजेब्रा के अंदर, तब आपका अलजेब्रा पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। मैं यहाँ अच्छे से पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, बेसिक से एडवांस। उसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चंस। ये सबसे पहला और सबसे इजी टाइप क्वेश्चन है ना, जो टाइप है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित क्या होता है क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। अब ये है क्या, इधर देखिए, जैसे इधर देखिए अगर मैं आपको एक पहला क्वेश्चन दूं, यदि x प्लस 1 में x की वैल्यू आपको 3 दे दी गई हो, x प्लस 1 में x की वैल्यू 3 है, तो आपको क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन ये है, इसी से हम शुरुआत करने वाले हैं। अब देखिए ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 7 या डी ऑप्शन इज 11, ठीक है। आपके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब मैं इसको पहले डिटेल में समझाता हूँ, फुल डिटेल एकदम बिल्कुल जीरो से, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम कर लेंगे फुल डिटेल में और वहाँ शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले a प्लस बी एक्स प्लस 1 में x की वैल्यू 3 दे रखी है, स्क्वायर निकालना है।
तो आप ये बताओ यहाँ पे जो निकालना है हमें वो स्क्वायर के फॉर्मेट में निकालना है। देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है ना, मतलब इसका स्क्वायर करना है हमें। तो हम सबसे पहले, आपको पता चल रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा इसमें। कैसे अभी तक देखिए, अगर मैं इस साइड में दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर लगा दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर। देखिए मैथ्स में एक चीज होती है, अगर आप लेफ्ट हैंड पे कुछ चीज कर रहे हैं तो राइट पे भी वही करना पड़ेगा। देखिए अगर लेफ्ट हैंड पे जो अगर एक ऐड कर रहे हैं तो राइट पे भी एक ऐड कीजिए। अगर इसमें स्क्वायर लगा रहे हैं तो इसमें भी स्क्वायर लगाइए। इसमें क्यूब कर रहे हो तो इसमें भी क्यूब लगानी पड़ेगी। तो कहने वाला इसी को बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS, सुना होगा आपने। तो जब हमने इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। ये एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स आपको समझना है। अब इसका स्क्वायर करते हैं। अगर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि ये हमारा ये जो वैल्यू हो गई ये a हो गई और ये वैल्यू हमारी b हो गई है, ठीक है। ये देखिए, और इसका इसके हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग गया। अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इतना सा याद रखना है। अब मैं इसको इस फॉर्मेट में ढाल देता हूँ। तो देखिए यहां से हमें मिलेगा x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, देखिए ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 2 इंटू में a तो हमारी वैल्यू ये थी और b थी 1/x, है ना। ये 2 ये लग गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बराबर में 3 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। ये एकदम बेसिक्स है। अब देखिए अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो x स्क्वायर, अब आपको पता है 1 में x स्क्वायर ये हो जाता है क्योंकि x की पावर 2 है। x 1 की पावर 2 मतलब 1 ही होता है। प्लस में देखिए यहां से आपको पता चल रहा होगा ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो कट जाते हैं, और ये कट गया तो x, तो ये बचा ये 2 1 कम 2 और इधर 9 बचा। तो अब देखिए आपको निकालना ही ये था कि x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर बराबर में, इसको अगर 9 में से मैं 2 माइनस कर दूं, ये उधर ले जाऊंगा, माइनस में हो जाएगा नहीं, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 7। और आपको आंसर ही इसका निकाला था x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप आंसर देखिए 7 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था एकदम, ये क्या था, एकदम बेसिक था जो आपको बस मतलब पेजेस, मतलब कॉपीज में ही लिखा होना चाहिए। लेकिन जब आपको आप पेपर दे रहे होते तब ऐसे नहीं करना होता है, क्योंकि इतना अगर आप करेंगे तो आई थिंक कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपने मैथ्स में चीजों को स्ट्रांग मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रखी है। अब देखिए अगर शॉर्ट ट्रिक अगर आपको करनी है तो फाइनली शॉर्ट ट्रिक भी ना क्वेश्चन से ही बनती है। शॉर्ट ट्रिक जो क्वेश्चन से ही बनती है। देखिए हमने क्या किया, ये जो एंड में आंसर आया है, इस जैसे ये क्वेश्चन तो ये था ना, इसे हटा देता हूं मैं 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन ये था, इधर देखिए। तो हमने क्या किया, एंड में जब आप गए तो इस पोर्शन को देखो। इस पोर्शन में क्या हुआ है कि भाई इस नंबर का आपने स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया और उसमें से 2 माइनस किया है। हाँ जी, तो यही शॉर्ट ट्रिक है। अगर कभी भी ऐसे फॉर्मेट लिखा आ जाए x प्लस में 1 में x बराबर a दिया हो, ठीक है, तो आपसे पूछेगा वो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपकी यहीं से शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी कि आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2, ये ही शॉर्ट ट्रिक है जो हर टीचर कराते हैं, ठीक है, हर टीचर कराते हैं इस चीज को, a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो वो चीजें छोड़ दीजिए कि भाई a स्क्वायर किया माइनस 2 कर दिए, कैसे आया। अब आपको पता चला ये फुल डिटेल मेथड था, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए, अब आप चिंतित हो जाइए क्योंकि आपको पता है कि अब हमने इसका डिटेल मेथड सीख लिया, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन पे जो शॉर्ट ट्रिक लगाना है। तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे थी 3 थी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर क्या होना चाहिए, 7 शुड बी द राइट आंसर। अब मैं देखिए इस मल्टीपल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, काफी ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ सो दैट आप टेक डाउन करते जाइए कॉपी में, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, सभी को पता है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन सेम यही रहेगा, बस इसमें वैल्यूज चेंज आएगी। यदि x प्लस 1 में x की वैल्यू अगर वो 5 दे दे तो आपको x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर निकालना है। तो सभी को पता है, सबसे पहले हम इस नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर और माइनस उसमें से 2 माइनस कर देंगे, सभी में माइनस 2 होगा। तो बताइए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। अब आपको जब ये फॉर्मेट पता ही चल गया है कि यदि x प्लस 1 में x बराबर कुछ भी दे रखा हो, स्क्वायर निकालना हो, तो उस संख्या का नंबर का स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिए। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ वैल्यूज चेंज करता हूँ और आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर 23। अगर देखिए ये क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देता, बताइए 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 माइनस 2, 47 इज द राइट आंसर। कितना, 47 इज द राइट आंसर। अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, x प्लस में 1 में x बराबर 11 हो, तो ये निकालना है। सेम क्वेश्चन यही आता है पेपर में। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1,
121 में से -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 119, तो इसका आंसर 119। इसलिए आपने यूट्यूब पर देखा होगा शॉर्ट वीडियोस में कि जल्दी से वो बता देते हैं कि इसमें से -2 कर दो स्क्वायर करके। तो अब आपने डिटेल भी सीख ली है। चलिए इसी क्वेश्चन को ऐसे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं दे देता हूँ। अगर आ जाए 25 का स्क्वायर, तो देखिए अब प्रॉब्लम इज दैट कि आपने मतलब स्क्वायर याद कर रखे हैं नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना कि 25 का आप स्क्वायर करेंगे, पहले इतना हमें पता होना चाहिए 6 to 5 इज द राइट आंसर। मतलब 25 का स्क्वायर -2 के तो क्या क्या 623। ठीक है, बस ये छोटा सा फॉर्मेट आपको याद रखना है, लेकिन स्क्वायर याद करना जरूरी है। अब देखिए मैं थोड़ा बड़ा सा नंबर दे रहा हूं। अगर आ जाए 32, ये लीजिए, बच्चों को पता तो है कैसे करना है, लेकिन जिसे स्क्वायर याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं डील कर पाएगा। तो 32 का स्क्वायर देखिए 1024 होता है। कितना होता है 1024, -2 करेंगे तो क्या जाएगा 1022। देखिए कितना इजी है। अब इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखते जाइएगा, ये आपकी प्रैक्टिस एक टाइप से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं दे दूं आपको 51, यहाँ पे x प्लस 1 में x बराबर 51 दे देंगे। अब 51 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए 2601, 2601, ये भी आपको याद होना चाहिए। कम से कम 50 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। उसमें से 2 माइनस कर दो आप, ठीक है, तो -2 कर दो। ठीक है, ऐसी अगर मैं इस इधर वैल्यू दे दूं, देखो बड़े बड़े नंबर्स 99 दे दूं, 99, तो आपको 99 का स्क्वायर पता होना चाहिए 9801। ठीक है, और उसमें से -2 कर दो, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे जो गेम हो रहा है, यहाँ पे चीजें बदल रही है, ये आपकी स्क्वायर पर बेस्ड है कि आपने स्क्वायर कहाँ तक लर्न किए हुए हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन में आप स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो तब स्क्वायर आप पता कर पा रहे हो, तो बिल्कुल ही गलत बात है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं, चलिए 28 दे दूं, 28, तो क्या होना चाहिए आंसर, तो आपको 28 का स्क्वायर पता होना चाहिए। कितना होता है 784। ठीक है, इसमें से -2 कर देंगे तो कितना देगा 782 इज द राइट आंसर। तो इस फॉर्मेट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन यही है, मतलब क्वेश्चन यही है, लेकिन वैल्यू बदल जाएगी। अगर ये दिया हो x प्लस में 1 में x बराबर आपको दे दिया गया √5, तो देखिए बच्चे डर जाते हैं, तो डरने वाली बात है ही नहीं। x प्लस में 1 में x बराबर √5 हो तो इसकी वैल्यू बताओ। अब जल्दी जल्दी बच्चे क्या कर देंगे, 5 में 25 -2 23। नहीं, ऐसे नहीं करना है। इस वाले फॉर्मेट में जरा ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसमें लगाना जरा √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2, तो क्या इधर से 25 आएगा, नहीं। तो आप ये बताइए, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर √ हो और ऊपर वैल्यू 2 दे रखी है तो ये आपस में कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैंने अभी बताया आप इसको 1/2 लिख सकते हो या नहीं, इस जो साइन को, मतलब इसको हम 1/2 ही तो बोलते हैं, और उस पूरे के ऊपर भी पावर भी तो 2 है, उस पूरे के ऊपर 2 है पावर। अब आपको ये मैंने थर्ड फॉर्मेट बताया था कि अगर ये 2 अलग अलग पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में 1/2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई, इसको इससे काट दो तो 5 की पावर 1 बराबर 5 ही तो आता है। तो कभी भी ऐसे लिखा हो √ और उसके पावर 2 हो, देखिए √ और उस पूरे की पावर 2 हो तो ये आपस में कट जाते हैं। ये बेसिक सा फंडा है, आपको याद रखो। तो इधर से आपने जब किया तो ये निकल के है 5 और -2 किया आपने, आंसर कितना हो गया 3। तो बस इसका आंसर 3 ना कि 23, तो ये याद रखना है। चलिए इसी टाइप से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं और चीजें समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में मैं कर रहा हूं ऐसे, आपको दे दिया मैंने √10 दे दिया मैंने, तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए 8। सभी को पता है, क्योंकि √10 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, 10 में से 2 गए 8। तो बस ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अलग बताता हूं मैं इसमें, ठीक है। अब अगर आ जाए 2√6, इधर देखिए x प्लस में 1 में बराबर में x प्लस 1/x बराबर 2√6 आ जाए, तब क्या होगा, तो भी यही करना है, कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस का कुछ फॉर्मेट पता होना चाहिए। स्क्वायर -2 करना है, ठीक है। अब देखिए जब ये 2 अलग अलग नंबर है ना, तो इसको क्या करेंगे, मतलब इसी के अटैच में, तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, तो भाई जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। यही हो जाएगा या नहीं, आप बताओ। इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये बना, और इसका स्क्वायर किया तो ये बना। अब 2 दूनी कितना होता है 4, और इससे तो ये कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6 -2, तो क्या जाएगा 6 चौक 24 -2, आंसर इज 22। देखिए अब जल्दी से करना है इसको, तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो,
2 दूनी 4, 6 24, जैसे इधर ऐसे लिखा होता 3√5, तो आप क्या करते, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 पंजे 45। अब इसको ये करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको ये सर्ट्स एंड डिसेस घातांक और करनी का इतना फॉर्मेट पता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ भी वैल्यू दे दी जाए आप ये चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए वो डराएगा कैसे, वो ऐसे डराएगा आपको कि वो दे देगा m प्लस में 1/m, अगर बराबर दे रखा हो 12 तो आपसे ये पूछ लेगा तो m का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर क्या होगा, 1/m का स्क्वायर। तो क्या ये क्वेश्चन वही नहीं है जो अभी तक हम कर रहे हैं, बस यहाँ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। वेरिएबल्स मतलब कोई भी वर्ड, मतलब कोई अल्फाबेट ला रहा है, x ला रहा है, y ला रहा है, m है, n है, कुछ भी दे रहा है वो। ठीक है, देखिए कितना इजी है। तो ये वही फॉर्मेट तो बन गया कि भाई यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो स्क्वायर निकालना है। तो बस इसमें भी हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2, तो आंसर वही निकलेगा इसका भी, है ना। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे देगा, यदि a की पावर में, यदि a प्लस में 1/a अगर आपको दे रखा हो 13, तो क्वेश्चन पूछेगा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर। क्या ये बहुत टफ है? नहीं, वेरिएबल्स चेंज कितने ही कर ले वो, आपको आंसर वही रखना है। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप बताइए, 169 माइनस 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 167 इज द राइट आंसर। सो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहे हो, चीजों को अच्छे से समझ रहे हो। यही बेसिक से याद रखिए, और मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, जीरो से एकदम, सो दैट मैं आपको एक एडवांस लेवल का भी अच्छे से चीजें पढ़ा पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। अब चीजें थोड़ी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी और बच्चों को वो लगेंगे टफ, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में 5 हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन देगा x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा। ये लीजिए, क्या ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है? कुछ भी टफ नहीं है, बस इसने क्या किया, देखिए आप, इसने क्या किया, यहाँ ऑलरेडी 2 दे दिया पावर, तो वहां क्या कर दिया 4 पावर, यहाँ 2 दे दिया तो वहां 4 पावर कर दिया, तो पावर क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो फॉर्मेट वही बनेगा। चलिए एक बार मैं करवा के भी दिखा देता हूँ, फॉर्मेट वही बनेगा, आंसर 23 ही आएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 ही आएगा। अब देखिए कैसे, अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, क्योंकि हमें 4 पावर चाहिए, 4 तो तभी आएगी ना जब 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए ये a है, तो a का होल स्क्वायर प्लस में 1/x, इसका भी होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a वैल्यू हमारी ये रही, b ये रही, ठीक है, और बराबर में जब हमने इस साइड किया तो इस साइड भी करेंगे, 5 में 25, आंसर वही आने वाला है। क्योंकि देखिए अब देखिए ये वो वाला फॉर्मूला लग गया, तीसरा फॉर्मूला सर्ट्स एंड डिसेस का, कि अगर पावर्स हो मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे में लिखिए तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4 प्लस में ये देखिए हमेशा कटेगा ही कटेगा, क्योंकि वैल्यू ही ऐसे दे रखी है, ए और बी ऐसे दे रखी है 2, तब भी देखिए आपका आंसर क्या रहा है, इसको माइनस कर देंगे, 25 माइनस 2 आंसर है 23। तो क्या आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पावर कुछ भी दे दे, लेकिन अगर उसका आगे डबल किया हुआ है, उसका आगे क्या किया हुआ है, डबल किया हुआ है, तो आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। यही तो बेसिक्स है आपके, अगर ये बेसिक समझ गए आप, सो आई गारंटी यू आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन यहाँ डील कर पाएंगे। रटने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाए ये जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को देखो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाता हूँ। क्वेश्चन ये है, इफ, देखिए इफ m की पावर 200 प्लस में 1/m की पावर 200 बराबर आपको दे रखा हो 40। इधर देखिए ये क्वेश्चन है, m की पावर 200 प्लस 1/m की पावर 200। अब बताइए क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में क्या उसका पावर को डबल कर देगा, तो m की पावर 400 प्लस में 1/m की पावर 400 पूछेगा। तो बस हमें पता है ये वही फॉर्मेट है, क्योंकि पावर डबल हो रही है, तो डबल वाले में वही फॉर्मेट लगाएंगे आप। अब आप फुल में करेंगे तो आप कर सकते हैं, आंसर वही आने वाले हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हो, जब आपको दिख गया कि पावर डबल हो रही है, हाँ डबल हो रही है पावर, तो आपको आंसर निकाल देना 40 का स्क्वायर माइनस 2, 40 का 1600 सभी को पता है माइनस 2, जो भी आंसर आएगा वो निकाल देना। देखो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको डराएगा, यदि x की पावर, ठीक है, 31 प्लस में 1/x की पावर 31 मतलब 31, और आगे दे दिए गए उसने √7। देखिए क्वेश्चन अजीब सा होने लग गया, समझ गए। तो ये ऊपर पावर दे देना, पावर हटा लेना, वेरिएबल्स चेंज कर देना, क्वेश्चन पेपर में यही किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको फॉर्मेट याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको ये भी पता है, 31 का डबल क्या हो जाता है 62 प्लस में 1/में
x की पावर 62 क्या होना चाहिए? क्या ये क्वेश्चन टफ है? इजी है, क्योंकि आपने देख लिया इसका डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका 2 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है तो वही आपको इसमें फॉर्मेट लगा देना है कि भैया √7 का होल स्क्वायर और -2। तो आंसर क्या होना चाहिए? 5। ये तो आप मुंह जवानी निकाल देते हैं, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर जिसके अंदर आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन मतलब उसमें पेन चलाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसी का लेते हैं। यदि a की पावर, ठीक है, a की पावर 2a हो प्लस में 1 में a की पावर 2a लिखा होता है, देखो, और बराबर यहाँ दे रखा हो, जैसे कि मैंने मान लिया 15। ठीक है, क्या मान लिया मैंने? 15। तो आपसे क्या पूछेगा? तो आपसे ये पूछेगा कि a की पावर 4a क्या हो जाएगा? a की पावर 4 स्क्वायर a प्लस में 1 में a की पावर 4 स्क्वायर a क्या होना चाहिए? ठीक है, ये पूछेगा आपसे। तो इसमें भी डरने वाली बात नहीं है। क्या ये इसका डबल नहीं है? आप बताइए, क्या ये इसका डबल नहीं है? डबल है। देखो अब डबल कैसे करना होता है, इस पहले नंबर को ना स्क्वायर करके देख लो आप। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इस सॉरी इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर 2 दिन 4a। तो बस देखो 4a तो पूछे तो स्क्वायर वाला ही फॉर्मेट लग रहा है, स्क्वायर वाला फॉर्मेट ही लग रहा है। तो a की पावर 2a प्लस में 1 में a की पावर 2a बराबर 15 हो, तो a की पावर 4a प्लस में ये निकालना है। तो बस बहुत ईजी है, कैसे करेंगे? देखिए ये भी वही फॉर्मेट बन रहा है। तो 15 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा? 623 इज द राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से काफी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको और भी कराता हूँ। अब देखिए फिर से आपको वो अजीब सा क्वेश्चन देगा। कैसे वाला? यदि x प्लस में y अपॉन में x बराबर में ये दिया जाएगा, बराबर में 16 दे दिया जाए, तो आपसे पूछेगा क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर पूछेगा। क्या ये बहुत ज्यादा टफ है? नहीं, वही स्क्वायर ही तो बन रहा है। देखो आप इसका स्क्वायर कर लो, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी, मतलब ए स्क्वायर पूरा प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू में ए तो हमारी वैल्यू ये है और बी है हमारी ये वैल्यू, और बराबर जब इधर स्क्वायर करें तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो बस आपको पता चल रहा है। देखो यहाँ से ये x से x कट गया, y से y कट गया, तब भी 2 माइनस होना तय है यहाँ से। तो क्या ये टफ है? नहीं, बहुत इजी है। बस आपने क्या देखा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 डबल हो गई, यहाँ भी पावर 2 डबल हो रही है, वो देखो ना x स्क्वायर में। तो बस ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद कर लेना है कि भैया जब पावर यहाँ पे 1 दे रखी है तो वहां 2 कर देनी है, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए फिर से आपको वो डराएगा पेपर में। कैसे? यदि √x प्लस में 1 में √x अगर उसने दे दिया है 17, तो आपको बताना है x प्लस में 1 में x क्या होना चाहिए। देखो क्या ये भी डबल है? हाँ ये भी डबल ही हो रहा है। कैसे? मैंने बताया था, देखो अगर अंडर इसका स्क्वायर करके देख लो आप, √x का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो इससे ये कट जाता तो x ही तो बचेगा। देखो यहाँ पूछ भी क्या रहा है, x पूछ x ही तो रहा है, तो वही फॉर्मेट तो बन गया कि ये भी डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डबल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब डबल हो रहा है तो भाई 17 का स्क्वायर 289 -2, तो क्या जाएगा? 287 इज द राइट आंसर। इतना इजी सा क्वेश्चन है, बताइए। तो वही है, डबल्स आपको देख लेने, और इस पे काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एक अजीब सा क्वेश्चन देता हूँ, इधर देखिए। अगर m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर बराबर आपको दे रखा हो वो √17। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो बच्चे डर जाएंगे। तो m की पावर 4 अपॉन में n की पावर 4 प्लस में n की पावर 4 प्लस में अपॉन में m की पावर 4, ये आंसर बताना है। क्या ये नहीं कर पाओगे आप लोग? खुद बताइए आप। आंसर आप सबको पता है, 15 आंसर सही है, 15 इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए ये जब स्क्वायर है तो ये पावर 4 हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका स्क्वायर किया हुआ है, डबल किया हुआ है, डबल। तो बस, और ये पूरा a मान लेंगे हम और ये पूरा b है, तो a प्लस b का फॉर्मेट ही तो लग रहा है यहाँ भी। तो बस आपको वही a स्क्वायर -2 लगा देना है, तो आंसर √17 का होल स्क्वायर -2, आंसर क्या हो जाएगा? 15 इज द राइट आंसर। अब आप देखिए बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना फुल मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तब भी आंसर ये आएगा, लेकिन उस टाइम आपका ना 2 से 3 मिनट निकल चुके होंगे। और इस क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट बहुत ज्यादा है
केवल 10 सेकंड बहुत है। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, तैयारी करने वाले हैं, आपने सब चीजों को पढ़ रखा है, तो 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कहाँ 10 से 20 सेकंड, कहाँ 2 से 3 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो फिर से आपको डराएगा। वो कैसे डराएगा? ऐसे कि 2a प्लस में 1/2a अगर बराबर में 6 दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? 4a स्क्वायर। वो क्या पूछेगा ऐसे, ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस में 1 में 4a स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन भी बनाने आ जाएंगे, अब आपको क्वेश्चंस भी खुद ही बनाने आ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए जब ये वैल्यू a हो गई तो a का स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इस नंबर का भी स्क्वायर होगा 4 और इसका भी होगा a स्क्वायर। तो क्या वही तो पूछ रहा है हमसे, ये भी क्या है? डबल ही है, तो डबल सी पूछ रहे हैं वो हमसे, और कुछ नहीं है। तो आंसर तब भी क्या होगा? 6 का स्क्वायर करो 36 माइनस 2, आंसर इज 34 इज द राइट आंसर। क्या बताइए कोई बहुत ज्यादा टफ है? नहीं, बहुत इजी है। बस आपने एक फॉर्मेट a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से सीख लिया था। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आएगा। दे दूं 8a में 1 में 8a बराबर में दे रखा है 8, तो आपको निकालना है 8 64 a स्क्वायर प्लस में 1 में 8 64 a स्क्वायर। तो ये लीजिए, ये भी फॉर्मेट वही, तो 8 64 में से 2 माइनस कर दो 62 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा। यदि 3x प्लस में 1 में 2x बराबर में क्या हो 6 हो, तो आपको बताना है 9x स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे 9x स्क्वायर प्लस में 1 में 2 का स्क्वायर 4 4x स्क्वायर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। देखिए क्वेश्चन यही तो बनेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब ये पूछ लेगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे बच्चे? छोटी सी गलती कर देंगे। वो क्या कर देंगे जल्दी से, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, आंसर इज 34। लेकिन 34 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब इसके पीछे का राज जानी। अब हमारा टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। देखिए अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं ये कर सकता हूं कि इसका भी स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, और देखते हैं क्या हमारा 34 आंसर आ रहा है। नहीं, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस में 1 में 2x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b। ठीक है, और बराबर में 6 की स्क्वायर 36। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 3 3 9 x स्क्वायर प्लस में इसका करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? इधर देखिए, जब हम अभी पीछे कर रहे थे ना तो यहाँ दोनों वैल्यू सेम थी। इधर देखो आप, ये दोनों वैल्यू सेम थी जो कि कट रही थी। लेकिन अब क्या है, यहाँ दोनों वैल्यूज अलग है तो कटेगी नहीं, क्योंकि इधर देखिए x से x तो आप काट देंगे, क्या 2 को 3 से काट देंगे? नहीं, लेकिन इस 2 को इससे जरूर काट देंगे। तो अब आपको क्या पता चला, यहाँ पे 3 आ गया, तो आपको क्या पता चला 3। तो अब यहाँ वहां पे 3 माइनस होगा 3 ना कि 2। तो आंसर 36 में से 3 गए, आंसर इज 33, और 34 भी ऑप्शन में दिया गया होगा। तो ये क्यों हो रहा है पता है? जब a प्लस बी जैसे ही बदले तो आपको फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लिखवा देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, a स्क्वायर तो करना ही है, a स्क्वायर तो करना ही है, माइनस 2 इंटू में, है ना, 2 इंटू में आपको यहाँ लिखना है x इंटू में y। मतलब x इंटू में y क्या है? जो हमारा ये पहला वाला नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन में नेक्स्ट देता हूँ और आप समझ जाएंगे क्या करना है हमें। मतलब a और b जो है ना, या दूसरा नंबर जो है उसको रखना पड़ेगा अब आपको। देखिए जैसे मैंने दे दिया 4x प्लस में 1 में 5x बराबर दे रखा हो 9। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन कैसे निकलेगा। मतलब क्वेश्चन क्या बनना चाहिए कि 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस में 1 में 5 पंजे 25x स्क्वायर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। अब देखिए इसको निकालना है तो हमें वो फॉर्मेट में पुट करना है। तो पहले 9 का स्क्वायर तो करूंगा ही, माइनस 2 इंटू में जो x और y है ना वो ये है, a और b जो आप मान सकते हो, और इसमें पुट करो 4x इंटू में 1 में 5x। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, इससे ये कट कर दोगे। ठीक है, 9 ने 81 माइनस, अब देखो कुछ कट तो होगा नहीं, तो 4 2 8 बट्टे 5 आया सुनने। अब देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन या पॉइंट में, तो आंसर क्यों देगा? इसको करेंगे 5 एकम 5, 8 पंजे 40 में से 8 माइनस कर दो और बट्टे 5। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका सही आंसर होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब a और b अलग अलग हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा
एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अगर दे दिया जाए 5a² प्लस में 1 में 4a² और बराबर में इन्होंने दे दिए 16, तो आपको बताए क्वेश्चन क्या बनेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 और a की पावर 4, ठीक है, क्योंकि a² है तो डबल हो जाएगा 4 और प्लस में 1 में 4 चौक 16 a की पावर 4। क्या आंसर होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन बन गया है ना, डराने वाला क्वेश्चन बन गया, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है इसके अंदर भी। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट तो वही बन रहा है, लेकिन हमें ये जो a है और b है ये अलग अलग दे रखा है। तो इसका 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 माइनस 2 इंटू में a और b को हमने ये अलग अलग है, तो a ये रहा हमारा, b ये रहा, तो हम क्या करेंगे 5x इंटू में 1 में 4, मतलब a मान लो इसे 4a, 5a इंटू में 4a। तो देखिए a b यही तो हमारा, तो हम इसे काट देंगे, एक इससे a से a गया, 2 दूनी 4, तो 5/2 क्या हो जाएगा 2.5, 5/2 2.5 तो होता है, 5 का आधा, तो इसमें से 2.5 माइनस कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आजकल ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन काफी बार पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन, यदि x प्लस में 1 में 2x बराबर में 4 हो, देखो x प्लस में 1 में x में 2x बराबर 4 हो, तो आपको क्या निकालना है x² प्लस में 1 में 4x²। तो बस आपको ना फॉर्मेट समझना है, फॉर्मेट। तो अब देखिए आपको पता ही चल रहा होगा, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, लेकिन a और b अलग अलग है यहाँ पे, तो आंसर वही हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू में a हमारा है x, b हमारा है 1/2। तो इसमें से आप देखिए x इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो अब यहाँ 16 में से देखिए 16 में से 1 माइनस होगा, ना कि 2 या 3 या 4। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाले टाइप जो है आपको समझ में आए हैं। अभी ये टाइप खत्म नहीं हुए, मैं आपके लिए और भी इसके आगे मतलब करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये केवल पार्ट 1 है अलजेब्रा का। देखिए मतलब अलजेब्रा बहुत बड़ा है, तो उसका पार्ट 1 ही हमने सोचा बना दिया जाए, जिससे आपके पूरे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। तो अभी देखिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे, अभी मैं a माइनस बी पर लाऊंगा, ठीक है, a² माइनस b² पर भी लाऊंगा, a प्लस बी की क्यूब पर भी हम समझेंगे, a माइनस बी की क्यूब पर भी समझेंगे। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट 1 समझ में आया तो प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक करना ना भूले कृपया। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा। अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।